बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नथिया गली के एक चलते चेयर लिफ्ट में बैठने से 4 जवान लड़कियां इकट्ठी कैसे हमला हो गई थीं। फौरन उस चेयर लिफ्ट को उतरवा लिया गया। ऐसी वजह सामने आई कि सुन के आपकी भी रूह कांप जाए। अरे जमीला, तुमने नई बात सुनी है? नथिया गली में जो नया झूला लगा है उस पर बैठने से 4 औरतें एक साथ हमला हो गई थी। मैं जो किचन में सब्जी बना रही थी, ये बात सुनकर चौंक पड़ी और अपना काम छोड़कर बाहर आ गई। खाला, आप क्या कह रही हैं? किसके बारे में बात कर रही हैं? मैं अपना काम छोड़कर बाहर आ गई थी। खाला मुझे लड़कियों के बारे में बताने लगी। वो चारों सहेलियां थीं और घूमने फिरने के लिए मरी में गई हुई थी। वो इस लिफ्ट में बैठी थी और उसके साथ ही वो चारों एक साथ हमला हो गई थी। ये बहुत ही हैरान कुन बात थी, मगर ये बात सच थी। अब ये इत्तेफाक था, खुदा की कुदरत थी, या फिर इसमें क्या राज था? मैं ये जानने के लिए बेताब हो रही थी। पिछले 10 साल से औलाद की नेमत के लिए तरस रही थी। मैंने कोई डॉक्टर, कोई हकीम नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि मुझे जिस किसी पीर फकीर के बारे में किसी ने बताया, मैं वहां पर भी दुआ करवाने के लिए गई, मगर मेरी गोद हरी नहीं हुई थी। न जाने इसमें मेरे रब की क्या मसलहत थी। मैं दिन रात इसके लिए तड़पती रहती थी और बहुत ही ज्यादा रोती रहती थी। मेरी सास और मेरे शौहर मुझे इस चीज के लिए तसल्ली देते थे, मगर मेरे दिल को करार नहीं आता था। मुझे खौफ था, एक डर था कि कहीं मेरे शौहर मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी न कर लें। मैंने डॉक्टरों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था और मैं तरह तरह की दवाएं खा खा कर थक चुकी थी। इन दिनों मेरे शौहर का कारोबार बहुत ही मंदा जा रहा था और ये ख्वाहिश थी कि हम लोग मरी में एक बार जरूर जाएं, मगर मैं अपने शौहर से इस बात की फरमाइश भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके हालात बहुत ही ज्यादा तंग हो चुके थे और मुझे उनसे ऐसी फरमाइश करते हुए भी शर्म आ रही थी। फिर मैंने एक ऐसा तरीका सोचा कि मुझे खुद कोई काम कर लेना चाहिए और अपने शौहर का हाथ बटाना चाहिए। मेरी तालीम भी वाजबी सी थी और मेरे पास कोई हुनर भी हासिल नहीं था। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे सिलाई सीख लेनी चाहिए और सिलाई का काम करके अपने शौहर का हाथ बटाना चाहिए। हमारे मोहल्ले में एक बाजी थी, मैंने उनसे सिलाई का काम सीखा। वो बहुत अच्छा सिखाती थी। मैं काफी वक्त तक उनके पास जाती रही थी। फिर मुझे अच्छी खासी सिलाई आ गई थी, मगर वहां पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगती थी। उनके शौहर की नजर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी और जब भी देखते थे उनकी नजरें वजूद के आर पार होती महसूस होती थी। मैं इस बात का जिक्र किसी के साथ भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं अपने शौहर के साथ इस बात का जिक्र करती तो वह मुझे वहां जाने से मना कर देते और अगर बाजी को बताती तो वह गुस्सा कर जाती। इसीलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही थी। मुझे बाजी ने बहुत कुछ सिखाया था। मैंने कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए थे और जो कोई भी मुश्किल डिजाइन होता था वो मैं बाजी से पूछकर बना लिया करती थी। बाजी इस बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो मेरी इस मामले में बहुत ही ज्यादा मदद करती थी। कुछ ही वक्त में मैं उनकी पसंदीदा शागिर्द बन चुकी थी, मगर यहाँ पर एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगती थी। उनके शौहर के देखने का अंदाज काबिल एतराज था। वो मुझे बहुत ही गंदी नजरों से देखते थे और उनकी नजरों में हवस होती थी। ऐसे लगता था जैसे वो मुझे नजरों ही नजरों में खा जाएंगे। मैं उनकी मौजूदगी में उनके घर में नहीं जाती थी। मेरे पास अब काफी हद तक कपड़े सिलाई के लिए आने लगे थे। अब काफी हद तक लोगों को मेरे बारे में अंदाजा हो गया था कि मैं सिलाई का काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। अब लोग मेरा काम बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। रफ्ता रफ्ता मेरे घर काम में इजाफा होने लगा था और अब मेरे पास काम बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। यूं मेरे पास सेविंग भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। उस दिन मेरे पास एक नौजवान लड़की अपने कपड़े लेकर आई और उसने मुझे एक नेट के कपड़ों का डिजाइन दिखाया। ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं, लेकिन वो मुझे डिजाइन बनाने के काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। इस वजह से मैंने वो काम करने की हामी भर ली और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मुझे बाजी का ख्याल आया। मैं वो लेकर बाजी के पास चली गई ताकि उनसे इस सिलसिले में मदद ले सकूं और उससे पूछ सकूं कि ये किस तरह से बनाना है। जब मैं उनके घर में गई तो घर का दरवाजा उनके शौहर ने खोला था। उसे देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो चुका था। मैंने उसे बाजी के बारे में पूछा तो कहने लगा वो घर में ही है, आप अंदर आ जाएं। जब मैं घर के अंदर आ गई तो मुझे हर तरफ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। उधर मैंने बाजी को पुकारा, उनकी आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। मैंने पलटकर उस शख्स को देखा, उसके चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी। मैंने उससे बाजी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो वो कहने लगा वो घर पर नहीं है, बाजार गई है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा जब वो घर पर नहीं है तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर वो खबासत से हंसने लगा। कहने लगा अगर आपको मैं ये बात बता देता तो आप कभी भी घर के अंदर नहीं आती और आपको यहाँ बुलाने की चंद वजूहात हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और आपको किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी दोस्ती के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसका ये कहना था तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी घटिया बात की मुझसे। मेरे शौहर को पता चला तो तुम्हें जान से मार देगा। मगर उस वक्त चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे थे। अब उसके चेहरे पर शैतानियत हद से सिवा होने लगी थी। एकदम मुझे महसूस हुआ कि मैं घर में अकेली हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मगर भला हो उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वो शख्स दरवाजा खोलने गया तो बाहर बाजी खड़ी थी। मुझे देखकर वो हैरान रह गई। तुम कब आई? मैंने उन्हें कोई बात नहीं बताई, उन पे कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने कहा
मुझे आपसे एक काम था। मुझे इस डिजाइन की समझ नहीं आ रही थी तो भाई साहब ने कहा कि आप थोड़ी देर में आ जाएंगी, इसलिए मैं आपका इंतजार करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे उस डिजाइन को करने का तरीकाकार समझाया और मैं घर आ गई। घर आने के बाद भी मेरा दिमाग गुस्से से खौल रहा था और फिर मुझे वो लम्हा याद आ जाता। अगर उस वक्त बाजी घर ना आती तो फिर न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वो खबीस इंसान कुछ भी कर सकता था, उस जैसे इंसान का क्या भरोसा। मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी, मेरे पास बहुत ही ज्यादा सिलाई के लिए कपड़े आने लगे थे और मैं जल्द से जल्द ये तमाम पैसे इकट्ठे करना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द मरी में जाऊं और मैं भी उस कुर्सी पर बैठ जाऊं। हो सकता है कि इस तरह से मेरा रब मुझ पर करम कर दे। मेरे दिल में औलाद की शदीद ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। काफी दिन तक मेरा बाजी की तरफ जाना नहीं हुआ था। उस दिन मेरे पास एक और मुश्किल डिजाइन आ गया। मैंने उसको करने की हामी भर ली, मगर जब बाजी के घर गई उनका रूखा सूखा रवैया देखकर तो मैं हैरत ज़दा रह गई। उन्होंने न सिर्फ मेरी मदद करने से इनकार कर दिया बल्कि उनका अंदाज मुझसे जान छुड़वाने वाला था। साफ लग रहा था कि वो मुझे अपने घर से निकालना चाहती हैं। उस वक्त मैं अपने घर वापस आ गई और मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकती थी। मेरे दिमाग में यही था कि शायद उनके साथ कोई मसला हो सकता है, वो किसी बात पर परेशान होंगी, वरना वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और उस वक्त उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। और उसके बाद जब मैं 2-3 बार उनके घर में गई, उनका रवैया पहले से ज्यादा मेरे साथ बुरा हो चुका था। वो मुझसे बात तक करना गवारा नहीं कर रही थी और मैं सोच रही थी कि न जाने क्या वजह है, वो क्यों इतना बदल गई हैं। मगर अब मैं ये काम कर करके इस काम में ताक हो चुकी थी। अब मुझे बाजी की या और किसी की भी मदद की जरूरत नहीं थी, मैं अपनी मदद आप कर सकती थी। उस दिन जब मेरे शौहर घर में आए तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, फिर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने कुछ वक्त पहले अपने एक दोस्त से उधार लिया था और वो अपने पैसों का तकाजा कर रहा है। मैंने ये सुनकर अपनी तमाम सेविंग उनके हाथ पर रख दी। उन्होंने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं तुमसे नहीं ले सकता। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें पैसे दिए और कहा कि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आपकी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। वो मेरे बहुत शुक्रगुजार हुए। वैसे भी वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी सास लाख मुझे औलाद ना होने के ताने देती थी। वो उठते बैठते मेरी शौहर की दूसरी शादी के बारे में बात करती थी कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हैं ताकि वो भी अपने पोते पोतियों को इस आंगन में खेलता हुआ देख सकें। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मेरे सीने पर जैसे छुरियां चलने लगती थी। मैं इस मामले में कासिर थी, ये मेरे हाथ में नहीं था। माँ बनना किसी भी औरत के हाथ में नहीं होता, ये तो खुदा की देन है, अल्लाह की नेमत है। वो जिसको चाहे इस नेमत से नवाजे और जिसको चाहे इस नेमत से महरूम रखे। अब मुझे वहां पर जाने के लिए दोबारा से पैसे जमा करने थे। अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी थी और पहले से ज्यादा काम लेने लगी थी और मैं अक्सर इस तरह की बातें सुनती रहती थी कि इस कुर्सी पर बैठने से बहुत सी औरतें हामला हो गई हैं। ये सोचती थी कि कुर्सी पर बैठने से कैसे हमला हो सकता है। मेरे दिन रात इसी बेकरारी में गुजर रहे थे कि मैं भी जल्द से जल्द वहां पर जाऊं। मेरी हमेशा से यही रूटीन थी। मैं सुबह नमाज के वक्त उठा करती थी और मैं पूरे घर के कामकाज किया करती। जल्दी से मैं सफाई के साथ साथ घर के दूसरे काम भी कर दिया करती थी और फिर मैं अपनी सिलाई की मशीन लेकर बैठ जाया करती थी। मैं अपनी सास को कोई भी काम नहीं करने देती थी और तमाम काम मैं खुद ही सर अंजाम दिया करती थी और मेरी सास बहुत ही ज्यादा मुझसे खुश थी और वो मेरे सामने मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। मगर मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा दुख में मुब्तला करती थी। मैं जब नजरों से ओझल होती थी या जब भी मैं किसी और जगह पर काम में मसरूफ होती थी तो वो मेरी बुराइयां करने लगती थी। अफसोस की बात तो यह है कि वो मेरे बारे में वो बुराइयां करती थी जो मुझ में थी ही नहीं। मगर रात की चाय मेरी सास खुद बनाया करती थी। इस घर में हम 3 ही नफूस रहते थे और हम तीनों को रात को चाय पीने की आदत थी। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और 10 साल से मेरी सास की यही रूटीन थी। वो रात की चाय अपने हाथ से ही बनाती थी। कई बार उन्हें मेरे शौहर ने कहा, अम्मी आप ये काम छोड़ दें, अम्मी आप ये काम भी नजमा को करने दिया करें, मगर वो हमेशा इनकार कर दिया करती थी और कहती थी कि उन्हें ये काम करना अच्छा लगता है। मैंने इस बारे में बारहा सोचा कि वो किसी और काम को तो हाथ नहीं लगाती, मगर ये काम वो इतनी खुशी के साथ क्यों करती हैं। मगर मुझे मेरे इस सवाल का कभी भी जवाब नहीं मिला था। उस दिन बहुत ही अजीब बात हुई जिसने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मेरी सास किचन में चाय बना रही थी और उस वक्त मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। जो ही मैं किचन में पानी लेने के लिए गई, मैंने जो मंजर देखा वो मुझे हैरान कर गया। मेरी सास चाय में कुछ मिला रही थी। वो एक खाकी पुड़िया थी और उसमें न जाने क्या चीज थी और वो चाय में क्यों मिला रही थी। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे हड्डियों का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मुझे हकीम साहब ने ये दवा दी थी कि चाय में मिलाकर पीनी है। मैंने उनकी बात को मान लिया था क्योंकि अक्सर वो हकीम साहब के पास जाती रहती थी और वो बीमार भी रहती थी और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी। मगर चौंकने वाली बात यह थी कि वो मुझे देखकर क्यों परेशान हो गई थी। उनका रंग इतना सफेद पड़ गया था, आखिर इसकी क्या वजह थी। मगर ये वक्त बातों को सोचने का नहीं था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा काम पड़ा हुआ था और मैंने वो काम वक्त पर मुकम्मल करके देना था। उस दिन भी मैं एकदम से किचन में चली गई थी और मैंने अपनी सास को चाय में कुछ मिलाते देखा था। मगर अब हैरत की बात अब और कुछ थी। मेरी सास ने अपना एक अलग मग रखा हुआ था और वो अपने मग में नहीं मिला रही थी बल्कि दूसरे मग में मिला रही थी। मैं इस चीज को देखकर हैरान तो हुई, मगर मैं फिर अपने काम में लगकर इस बात को भूल गई।
वो थोड़ी सी वहमी वाकई हो गई थी और इस वजह से वो अपने खाने पीने के बर्तन अलहदा रखती थी। शुरू शुरू में मुझे उनकी बात बहुत अजीब लग रही थी। मुझे लगता था कि शायद वो मुझसे नफरत करती हैं, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। मगर जब मैंने उनके बेटे के साथ भी उनका यही रवैया देखा तो मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ा था। शुरू शुरू में मेरी उनके बारे में सोच यही थी कि वो मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा सोचने की वजह ये थी कि वो अपनी एक भतीजी को बहू बनाना चाहती थी, मगर मेरे शौहर की जिद थी कि उन्होंने मुझसे ही शादी करनी है। वो मेरे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे एक शादी के फंक्शन में देखा था। वो मेरे कजन के दोस्त थे और वो पहली ही नजर में मेरी मोहब्बत के असीर हो गए थे और मैं इस बात से बिल्कुल लालिम थी। मेरे रिश्ते के सबसे बड़े हिमायती मेरे वही कजन थे जिनकी मेरे शौहर के साथ दोस्ती थी। वो चाहते थे कि मेरा रिश्ता उनके दोस्त के साथ कर दिया जाए। जब मेरे माँ बाप ने उनके बारे में छानबीन की तो वो हर तरह से मुतमईन हो गए और उन्होंने मेरी शादी कर दी। और शादी के बाद मुझे इन तमाम बातों का पता चला था। शुरू शुरू में मेरी सास इस बात पर ताना दिया करती थी कि आजकल की लड़कियां लड़कों को फंसाने में मलका हासिल है। शुरू शुरू में उनकी ये बात समझने से मैं कासिर थी कि वो ये बात क्यों कहती हैं, मगर मुझे बाद में पता चला कि मेरे शौहर ने मुझसे शादी करने के लिए जिद बांध ली थी और मजबूरन मेरी सास को मेरा रिश्ता करना पड़ा था। इसीलिए शुरू शुरू में उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही बुरा था, कभी कभी तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। मगर मैंने उन तमाम मामलात को सब्र से बर्दाश्त किया था। यही वजह थी कि मेरे शौहर भी मेरी बहुत ही ज्यादा कदर किया करते थे। आज सुबह मेरी सास घर पर नहीं थी, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। बाहर सब्जी वाले की आवाज आ रही थी। मैं सब्जी लेने के घर से बाहर गई तो वहाँ वही बाजी खड़ी थी जिनसे मैंने सिलाई सीखी थी। मैंने उन्हें सलाम किया, हाल पूछा, मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब उन्होंने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे गुस्से से घूर कर देखा और फिर वापस अपने घर चली गई। मैं अपनी जगह पर हैरत से बुत बनी खड़ी रह गई। मेरे साथ बाजी ने ऐसा क्यों किया है? किस बात पर वो मुझसे नाराज है? वो तो मेरे साथ इतनी अच्छी थी, मेरे साथ इतना ताउन करती थी और जब मैं उनके घर जाती थी वो तो मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आती थी। तो अब उन्हें अचानक से मुझसे क्या मसला हो गया है? वो क्यों इस तरह से मेरे साथ कर रही हैं? मुझे इस तरह से नजरअंदाज क्यों कर रही हैं? जब शाम को मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनके साथ भी यही बात की। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें भी उनके साथ बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही उनके घर जाने की जरूरत है। मेरे पास तो सिलाई का इतना काम होता था, मुझे तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं तो घर के काम भी मुश्किल से ही निभाती थी। अब मेरे पास काफी सारे पैसे जमा हो गए थे और मेरे शौहर का कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गया था। जब मैंने उनसे नथिया गली में जाने की बात की तो वो फौरन से राजी हो गए। उन्होंने अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टियां ले ली थी और जब उन्होंने मेरी सास को साथ चलने को कहा तो मेरी सास ने इनकार कर दिया। उनको जोड़ों का दर्द और घुटनों का बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो ऐसी जगह पर नहीं जा सकती थी और हम उन्हें अकेला भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। फिर हमारी एक दूर की रिश्तेदार थी, हमने उन्हें अपनी सास के साथ रहने के लिए राजी किया और हम दोनों नथिया गली के सफर के लिए रवाना हो गए थे। हमारा ये सफर बहुत ही ज्यादा यादगार गुजरा था। मैं उस कुर्सी पर बैठी थी जो बहुत ज्यादा मशहूर थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जरूर हामला हो जाऊंगी, मुझ पर जरूर मेरा रब करम करेगा। वो महीना हम लोगों की जिंदगी का यादगार तरीन महीना था। इतना ज्यादा वक्त हम लोगों ने बिल्कुल तन्हाई में गुजारा। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। ये तमाम दिन पर लगाकर उड़ चुके थे और हम लोग घर वापस आ चुके थे। और जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैं सारे काम छोड़कर उनकी पट्टी के साथ लगकर बैठ गई थी और मैंने दिन रात उनकी खिदमत की, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मगर इतनी तबीयत खराब में भी उनकी यही कोशिश थी कि वो रात की चाय खुद बनाए और मैं उनको बहुत मुश्किल से कायल करती थी कि मैं सारा काम कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर वो न जाने क्यों बजिद थी। ये बात मुझे चौंका रही थी। और जब चाय बना रही थी तो मैंने खिड़की से छुपकर उन्हें देखा। वो एक कप में कुछ मिला रही थी और मैं ये देखकर चौंक गई थी कि उन्होंने अपना कप अलग से रखा हुआ था और वो दूसरे कप में वो दवा मिला रही थी। मगर सोचने की बात ये थी कि अगर वो ये दवा खुद पीने के लिए इस्तेमाल कर रही थी तो उन्होंने ये दवा अपने कप में क्यों नहीं मिलाई? ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने जिस कप में वो दवा मिलाई मैंने उसको गौर से देखा और फिर उन्होंने वो दवा एक कैबिनेट में पीछे करके रख दी थी। मैंने उनकी पूरी कार्रवाई को गौर से देखा और उसके बाद और तब मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब उन्होंने उस दवा वाला कप मुझे दिया। मैंने उस चाय को पिया नहीं था बल्कि बाहर जाकर बहा दिया था और मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि वो न जाने मुझे किस चीज की दवा दे रही थी। ऐसा क्या राज था इसमें? अगले दिन मैंने उस दवा को वहां से उठाया और थोड़ी सी मिकदार में लेकर अम्मी के घर का बहाना करके मैं क्लब में आ गई और मैंने इस दवा का टेस्ट करवाया कि ये किस चीज की दवा है। वो एक फक्की थी जिसकी बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू थी। थोड़ी देर बाद टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी और जो मुझ पर इंकशाफ हुआ वो मुझे हिलाकर रख गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने बेटे के साथ इस तरह से कैसे कर सकती हैं। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मैं जितना सोचती जा रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास के हाथ की कोई भी चीज नहीं खाऊंगी, इस्तेमाल नहीं करूंगी और मैं अपनी सास को इस बारे में कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करने की क्या वजह थी। मैं ये बात अपने शौहर के साथ भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं उन्हें ऐसा कुछ भी कहती तो वो समझते कि मैं उनकी माँ पर इल्जाम लगा रही हूँ, उन्हें उनकी माँ से बदजन कर रही हूँ, जबकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद उन्हें उनकी माँ से दूर करना नहीं था, मगर उन्हें सच बताए बगैर चारा भी नहीं था। मगर इसके बाद मैंने अपनी एहतियात शुरू कर दी थी। मैंने अपनी सास के हाथ से कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था।
फिर कुछ दिनों के बाद मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं माँ बनने वाली थी। मैं जितना इस बारे में खुश होती कम था। कितना खुशकुन एहसास था, कितना खूबसूरत लम्हा था। मैंने इस लम्हे का कितने सालों से इंतजार किया था और वो मेरी जिंदगी में आ गया था तो जैसी जमीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ही ज्यादा खुश थे। मेरी सास को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो हैरान परेशान होकर सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वाकई इस कुर्सी पर किसी नेक बुजुर्ग का साया है, क्योंकि मैंने इस कुर्सी में बैठकर बहुत ही ज्यादा दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे, और मेरे रब ने सुन ली। यकीनन वहाँ पर कोई नेक हस्ती थी जो नजर नहीं आ रही थी, मगर उसने मेरे हक में दुआ की थी और मेरे रब ने मेरी गोद हरी कर दी और मेरे रब ने मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाया था। मेरी खाली झोली भर गई थी। देखते ही देखते वहाँ पर लोगों का हुजूम कायम हो गया था। लोग दूर दूर से वहाँ पर अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आने लगे थे। ये खबर मीडिया तक भी फैल चुकी थी। कितने ही लोग थे जो वहाँ पर जाते थे, मगर मेरे शौहर को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहते थे कि औलाद देना अल्लाह के हाथ में है और हमारे नसीब में इसी वक्त ही रब ने औलाद लिखी थी तो हमें इसी वक्त ही मिलनी थी। इंसान को वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। मैं भी उनकी बात से कायल हो गई थी। मुझे भी समझ आ गई थी कि मैं इतने अरसे के बाद माँ कैसे बनी। शादी के पहले दिन से मेरी सास मुझे वो दवा इस्तेमाल करवा रही थी जिसमें मैं माँ नहीं बन सकती थी। अब जब मैंने कुछ अरसे तक इस दवा को छोड़े रखा तो मेरे रब ने मुझ पर करम कर दिया। इसका मतलब ये था कि इसमें कुर्सी का कोई कमाल नहीं था, मगर सवाल ये था कि वो चारों लड़कियां एक वक्त में कैसे हामला हो गई थी। वो भी तो इसी कुर्सी पर बैठी थी और उनकी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। क्या उनको भी उनकी सास इसी तरह की दवा इस्तेमाल करवा रही थी जिससे वो मां नहीं बन सकती थी? ये नामुमकिन सी बात लगती थी। भला एक वक्त में इतने लोगों के साथ एक ही मामला कैसे हो सकता है? मेरे दिन गुजरते जा रहे थे। दिन ब दिन मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। उस दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैं गिरते गिरते बची थी। पूरे वॉशरूम में फर्श पर शैम्पू बिखरा हुआ था और पूरे फर्श पर फिसलन हो रही थी। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख बरामद हुई थी। उसी वक्त मेरे शौहर घर पर ही थे और वो बाज दफा मेरे पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने फर्श पर शैम्पू बिखरे हुए देखा तो वो हैरत ज़दा रह गए। वो सोच में पड़ गए कि ये काम किसने किया है। मेरी सास को अपने दिल में चोर जाग गया था। उन्होंने फट से मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि ये काम इसने खुद ही किया होगा। ये इतने वक्त आजाद रही है और ये बच्चे की झंझट से जान छुड़ाना चाहती होगी। मेरी सास की इस बात पर शौहर ने उन्हें हैरत की निगाह से देखा था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी माँ इस तरह की बात भी कर सकती है। मैं बच्चों के मामले में किस कदर दीवानी थी, ये बात मेरे शौहर के साथ साथ मेरे जानने वाले सभी लोग जानते थे और मेरे बारे में इस तरह की बात कोई भी सोच नहीं सकता था। मगर सवाल ये था, ये किसने किया था? इसका जवाब तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, मगर मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे शौहर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कौन कर सकता है। इस घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते हैं। इसके बाद फिर मेरे साथ इस तरह का ही हादसा होने लगा था और मैं पूरी तरह से एहतियात कर रही थी, अपना बचाव कर रही थी। उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रही थी। शाम का वक्त होने वाला था और मैंने खाना बनाना था। मेरे शौहर आज मामूल से जल्दी आ गए थे। मैं भी अपनी किचन में खाना बनाने के लिए जा ही रही थी जब बाहर से अजीब से शोर की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गई। मैं एकदम से घबरा गई थी और मैं सोच रही थी कि हमारे घर में कौन है जो इस तरह से शोर मचा रहा है। जब मैं बाहर आई तो बाहर का मंजर बहुत ही ज्यादा हैरान कुन था। मेरे शौहर इंतहाई गुस्से में खड़े थे और उनके सामने मेरी सास शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। मेरे शौहर उनसे कह रहे थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरी सगी माँ होकर भी इस तरह से कैसे कर सकती हैं। आप अपनी ही औलाद की दुश्मन कैसे हो सकती हैं? आप अपनी आने वाली नस्ल को किस तरह से खत्म कर सकती हैं? मैं कुछ भी समझने से कासिर थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये उन दोनों माँ बेटे का मामला था। मैं उनके मामले में नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं खाना बनाने के लिए जो ही किचन में जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे रोक दिया। तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किचन में तेल गिरा हुआ है, तुम फिसल कर गिर जाओगी। और जब मैंने किचन में झांक कर देखा तो वहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा तेल गिरा हुआ था। फिर मुझे पता चला कि जब मेरी सास फर्श पर तेल गिरा रही थी तो मेरे शौहर ऊपर से ही आ गए थे और उन्होंने ये सारा माजरा देख लिया था। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, आप मुझे बताएं आपने ये सब कुछ क्यों किया? वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, मैं ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही थी। उनकी इस बात पर मेरे शौहर तंजिया अंदाज में हंसे। मेरे बच्चे को कत्ल करके आप मुझे कौन सी खुशी देना चाहती हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी शादी अपनी भतीजी से करना चाहती थी। बचपन में ही तुम्हारे अब्बू फौत हो चुके थे, तुमने सारी जिंदगी महरूमियों में गुजारी है। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मजीद किसी महरूमी में जिंदगी बसर करो। मैं चाहती थी कि तुम भी दौलतमंद और खुशबाश जिंदगी गुजारो। मेरी भतीजी इकलौती है। मेरे भाई की तमाम जमीन जायदाद मेरी भतीजी को ही मिलनी है। अगर तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाती तो ये सब कुछ तुम्हें मिल जाता, तुम ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारते। मगर तुम नहीं माने, तुमने इस लड़की के साथ शादी कर ली जो जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेकर आई। मेरे शौहर ने अफसोस से उन्हें देखा। अम्मी, आप इतनी मादियत पसंद होंगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आप नहीं जानती कि खुशी का ताल्लुक दिल से होता है, ना कि दौलत और ऐशो आराम से। मैं अपनी बीवी के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे इसके अलावा और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है।
दिन इसी तरह से सर्द मोहरी में गुजर रहे थे। फिर मेरी सास को न जाने अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपने बेटे से मुआसरत की और हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। मैं वैसे भी साफ दिल की लड़की थी, मैं दूसरों की बात को ज्यादा दिल पर नहीं लेती थी। उस दिन मेरी सास मोहल्ले में किसी के घर में गई हुई थी और मेरे पास मेरी सिलाई वाली बाजी आई। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। वो बहुत वक्त के बाद मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं गलत फहमी का शिकार हो गई थी, मुझे मेरे शौहर ने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं बोली। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इस घर में आ गई थी और तुम उनको लुभाने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा था और मैं तुमसे बात नहीं करती थी। मगर अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, मुझे पता चल चुका है कि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शौहर ही गलत था, उसने तुम्हारे बारे में गलत बात मुझे बताई और मैंने उनकी बातों को मान लिया था। मगर अब कुछ दिन पहले मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। मैंने उनको अपनी पड़ोसन के साथ दस्तराजी करते हुए देखा और फिर मैंने जब उनसे बासपुर्स की तो वो साफ मुकर गया। वो खुलूसे नियत के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फिर उससे बासपुर्स की तो वो कहने लगा कि वो औरत मेरे साथ गलत करना चाह रही थी। मैं फिर से उसकी बातों में आ गई और मुझे यकीन हो गया कि मेरे शौहर ही सच्चा है। मगर अब कुछ दिन पहले किसी ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तब जाकर मेरे शौहर को यह एहसास हुआ कि उसने जो किया गलत किया। उसने मुझसे अपने तमाम गुनाहों का एतराफ किया और फिर मुझसे माफी मांगी और उसने मुझे बताया कि तुम बेगुनाह हो, तुम्हारे साथ उसने गलत करने की कोशिश की थी और मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, तुम खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। फिर मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें तसल्ली दी कि मेरे दिल में उनके बारे में भी किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं है। फिर वो खुशबाश मेरे घर से चली गई। कुछ वक्त बाद फिर अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर मेरा सवाल जूं का तू था। उस नथिया गली की उस कुर्सी में ऐसी क्या बात थी कि वहां पर बैठने से औरत हामला हो जाती थी? तो क्या मैं भी वहां पर बैठने से ही हामला हुई थी? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए मैं बेकरार थी। उस दिन मैं न्यूज चैनल देख रही थी जब एक ब्रेकिंग न्यूज ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। उस न्यूज के मुताबिक उस झूले के मालिक ने बताया था कि वो एक बहुत गरीब इंसान था, उसका कारोबार ठप हो चुका था और फिर बहुत कम लोग इसके झूले पर बैठे थे, मगर उससे भी गुजारा मुश्किल हो रहा था। उस पर इतना कर्ज चढ़ चुका था कि उसने जितनी भी कमाई होती थी सारी उस कर्ज की नजर हो जाती थी। फिर एक दिन उसमें 4 औरतें बैठी और इत्तेफाक से हामला हो गई और इसके बारे में ये खबर फैल गई। दर हकीकत इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये महज अफवाह थी। अब वो शख्स करोड़ों में खेल रहा था और मैं सोच रही थी कि सच कहते हैं, जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंद भूखा नहीं मरता। कितना अक्लमंद शख्स था वो। उसने जब ये राज खोला भी तो करोड़ों रुपए कमा कर खोला और कितनी ही आवाम को बेवकूफ बनाया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।